और जिस तरीके की परफॉर्मेंस निकल के आई है इंडिया के लिए, आई थिंक बहुत रिकॉर्ड्स टूटे गए हैं इस मैच में। एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका में जब भी आप खेलते हैं लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हमेशा टूटते हैं, कंडीशंस इतनी अलग रहती हैं यहाँ पे इंडियन बैट्समैन के लिए। एक सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड टूटा है यहाँ पे 33 विकेट्स एक दिन में गिरी हैं यहाँ पे। उसके बाद दिखाता है कि कंडीशंस कैसी रही हैं विकेट की। क्या कहना चाहेंगे आस्था आप इसके ऊपर? देखिए ऋतिक, अपने आप में जो रिकॉर्ड्स हम नए नए सेट करते जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि जब आप केप टाउन में जाके, जब आप अपनी कंट्री से बाहर जाके किसी भी फॉरेन ग्राउंड पे खेलते हैं, तो वहाँ पर अगर आप कोई भी माइलस्टोन अचीव करते हैं तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि आप बात करें कि 33 विकेट गिर गए हैं, तो वो बहुत ही बड़ी चीज़ है जो इंडियन पेसर्स के लिए आई थिंक बहुत बड़ा बूस्ट होगी इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए। जैसे हम जसप्रीत बुमराह की बात कर रहे थे, मोहम्मद सिराज की बात कर रहे थे, बट ऑन द कॉन्ट्ररी साउथ अफ्रीकन बॉलर जो है उन्होंने भी इंडिया टीम की विकेट लिए बिल्कुल अल्टीमेटली, और तभी जो सेकेंड इनिंग्स है वो दूसरे ही दिन स्टार्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं जो क्रेडिट है उस पूरे मैच का, बैट्समैन का दबदबा बिल्कुल नहीं दिखा कहीं पे भी कि किसी भी बैट्समैन ने आके रन मारे हो, लेकिन जो बॉलर्स का दबदबा है इस पूरे टेस्ट मैच में, वो कहीं ना कहीं ये जताता है कि जो अब जो टाइम है, जो क्रिकेट है, वो कहीं ना कहीं बैटर से मूव होकर ना बॉलर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। स्पेशली हम टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करेंगे तो बॉलिंग ओरिएंटेड हमेशा से था, एंड आई थिंक उसकी इंपॉर्टेंस लोगों को मालूम नहीं थी, टीम्स को मालूम नहीं थी। बट इस समय जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप साउथ अफ्रीका की बात करेंगे, कंडीशंस में आप इंग्लैंड की बात करेंगे, न्यूजीलैंड की बात करेंगे, अगर वहाँ आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं है तो आप वहाँ पे सीरीज नहीं जीत सकते हैं। एंड सेम गोज विद साउथ अफ्रीका। इस टाइम पे जो बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है, 33 विकेट्स हम बात कर रहे हैं इंडिया के लिए, तो जो प्राइम परफॉर्मेंस निकल के आई वो मोहम्मद सिराज एंड जसप्रीत बुमराह की थी। बट दूसरी तरफ से हम देखें, नांद्रे बर्गर हैं, कगिसो रबाडा हैं, उन्होंने कितनी अच्छी बॉलिंग करी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज रेगुलरली साउथ अफ्रीका को देते रहे वो लोग। आप देखें कि 155 रन पे जब इंडिया ऑल आउट हुई 153 पे, उससे पहले सिर्फ 4 विकेट थे सेम रन पे। बट उसके बाद जिस तरीके से परफॉर्मेंस की, आई थिंक नांद्रे बर्गर एंड कगिसो रबाडा, इन दोनों को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी रही थी इनकी। बिल्कुल मिलनी चाहिए रहते, क्योंकि इनिशियली मैं जैसे बात कर रही थी कि साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने भी हमारे विकेट ली, तब इवेंचुअली ये जो टारगेट है वो कंप्लीट हो पाया। मतलब पहले दिन में 23 विकेट और आज दूसरे दिन में 10 विकेट, तो जो ये रेशो है, और जो मतलब जितने कम टारगेट पे हमने उन्हें रोक दिया, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आपके पास एक बड़ा टारगेट होता है, जब आप एक बड़ी चीज़ चेस कर रहे होते, तो ऑब्वियसली वो टाइम लगता है, वो विकेट्स लेने में आपको टाइम लगता है। बट जो वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कि आप कितने छोटे टारगेट में सामने वाली टीम को रोक रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आप बर्गर की बात करें, मुझे लगता है कि बर्गर की यहाँ बात होनी चाहिए, क्योंकि वो भी साउथ अफ्रीका की तरफ से एक नया नाम उभरा है। जैसे हमारी तरफ से हम मुकेश कुमार की भी बात करना चाहेंगे कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज तो दो ऐसे नाम है कि जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन जो मुकेश कुमार उभरे हैं अपने डेब्यू पर, जिस हिसाब से उन्होंने 4 विकेट्स ले लिए है, वो कहीं ना कहीं उनके मोराल के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट के लिए एक पॉजिटिव साइन है कि एक प्लेयर जो 10 साल से रणजी खेल रहा था, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करता है और उसके बाद इतना शानदार प्रदर्शन दिखाता है। इनिशियली जब विकेट्स लिए मुकेश कुमार ने, बिल्कुल मैच स्टार्ट ही हुआ था, आते ही विकेट सेकंड इनिंग्स में ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा था। और तब आप जो उस टीम को एकदम से झटके से नीचे खींचते हैं, जब आपके बैट्समैन आउट हो जाते हैं, तो वो जो एक मोराल शिफ्ट होता है ना कहीं बहुत बड़ा रोल है उसमें मुकेश कुमार का भी। आई थिंक मुकेश कुमार की हम लोग बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, आई थिंक वो लोग भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज दो ऐसे प्राइम बॉलर्स हैं जिनके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिनके पास आपके लिए डाटा भी है। आप मोहम्मद सिराज के अगेंस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, आप जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। बट जिस तरीके से मुकेश कुमार थे, आई थिंक वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेड रहे साउथ अफ्रीका के लिए। जिस तरीके से नांद्रे बर्गर इंडिया के लिए रहे थे, आई थिंक मुकेश कुमार साउथ अफ्रीका के लिए उतने हार्मफुल रहे, क्योंकि ज़्यादा इनके पास इन्फॉर्मेशन है नहीं टीम्स के पास इन दो बॉलर्स के लिए। एंड आई थिंक जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दी है, टेस्ट क्रिकेट में बहुत फेमस थे, रणजी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। जैसा आप कह रहे थे कि ऑलमोस्ट 10 साल से रणजी खेल रहे हैं मुकेश कुमार, तो ऑब्वियसली आपको रेड बॉल से कंडीशंस मालूम है कि आपको क्या करना है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। एंड आई थिंक जिस हिसाब से बॉलिंग परफॉर्मेंस रही, आप एरियाज देखिए, आप बहुत डिसिप्लिन रहे वो उस जगह पे कि आपने ज़्यादा स्पेसेस नहीं दी, ज़्यादा लूज डिलीवरीज नहीं करी। एंड आई थिंक उसके वजह से इंडिया बहुत ईजिली ये मैच जीत गया। एंड दूसरी तरफ आप उसकी बात करें, कितने बॉल्स ये मैच चला है, 642 बॉल सिर्फ चले मैच में। आई थिंक दिस इज़ अ बिग रिकॉर्ड, क्योंकि आप कंडीशंस देखते हैं केप टाउन में कि कैसी बॉलिंग फ्रेंडली है, राइट। बट हम लोग देखते हैं ऊपर जो है कंडीशंस, वेदर की फोकस इतनी अच्छी नहीं थी, उस हिसाब से बॉलिंग ने जितने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड निकल गया है कि केवल 642 बॉल्स में मैच खत्म हो गया। राइट, क्योंकि इससे पहले के जो मैचेस थे वो 656, जो कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मेलबर्न में खेला गया था 1932। Yes. और फिर उसके बाद था 672 जो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच में खेला गया 1935 में। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा ये जो टेस्ट
जो देखने को Improvement मिला हुआ है है, हाँ। इंडिया और साउथ अफ्रीका का, वो जो ये बड़ा माइलस्टोन मिला है। बट ऋतिक, कहीं ना कहीं मैं ये देखना चाहूंगी कि जो हमारी तरफ से एक जो बॉलर थे प्रसिद्ध कृष्णा, और साउथ अफ्रीका की तरफ से थे मार्को येंसन, ये दोनों ही बॉलर्स ऐसे हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा भी एक नए खिलाड़ी हैं, हाँ। अपना अभी अभी डेब्यू किया है, एक नया कदम रखा है पिछले उन्होंने मैच में भी। डेब्यू किया, बल्कि टेस्ट बिल्कुल मैच में। बिल्कुल, तो वो जो एक नया कदम रखा है उन्होंने भी इस पूरे टेस्ट मैच में, कहीं ना कहीं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं ओवरशैडो या फिर अंडर द लाइन रह गई है, क्योंकि इतना मौका ही नहीं मिला। जो बाकी 3 एंड से या जो बाकी 3 बॉलर्स थे उन्होंने इतनी ज़्यादा डोमिनेंस दिखा दी थी। और अगर मैं साउथ अफ्रीकन साइड से बात करूं मार्को येंसन की, क्योंकि जब मैंने मार्को येंसन को इनिशियली देखना शुरू किया था तो मार्को येंसन एक बहुत बड़ा थ्रेट थे टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल। जब हम बात कर रहे थे कि उनके सामने विराट कोहली होंगे, उनके सामने रोहित शर्मा होंगे, तो वो एक बड़ा थ्रेट था। बट इस मैच में ऐसा लग रहा है कि जो 2 बॉलर्स जिन पे शायद बहुत सारे लोगों की निगाह थी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की फिनोमिनल परफॉर्मेंस की बात तो हर कोई करता है, लेकिन जब कोई नया खिलाड़ी किसी नए मैच में कदम रखता है तो नजरें वहां भी रहती हैं। बिल्कुल, जैसे जिस इंडिया तरीके की से- तरफ से Yes. मुकेश कुमार और प्रसिद्ध कृष्णा रहे होंगे, और वहां साउथ अफ्रीकन साइड से बर्गर, तो बर्गर ने तो अपनी क्लास परफॉर्मेंस दिखा दी। बट जो अंडर पावर जो रहे हैं वो प्रसिद्ध कृष्णा और मार्को येंसन कहीं ना कहीं। प्रसिद्ध कृष्णा की हम लोग बात करते हैं, पहला टेस्ट मैच काफ़ी अच्छा नहीं गया था उनका, कंडीशंस के हिसाब से ज़्यादा बहुत नए भी थे उस टाइम पे। और साउथ अफ्रीकन बैट्समैन जैसे डीन एल्गर हैं या फिर आप मार्को यानसन की उस टाइम पे बैटिंग की बात कर रहे थे, उन दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। अगेन बेडिंगम भी है, कंडीशन ज़्यादा अच्छे से मालूम थी, और उसकी वजह से प्रसिद्ध कृष्णा की जो परफॉर्मेंस थी उतनी अच्छे से निकल के नहीं आ पाई। बट जिस हिसाब से डोमेस्टिक परफॉर्मेंस रहा है रणजी क्रिकेट में, एंड अगेन लिस्टे में भी जैसा परफॉर्मेंस रहा है प्रसिद्ध कृष्णा का, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। एंड अगेन टॉकिंग अबाउट दिस मैच, इस मैच में आई थिंक जो कंडीशंस थी, आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बॉलर्स हैं वो हिट द डेक टाइप के बॉलर ज़्यादा हैं, स्विंग इतनी नहीं कराते हैं, बाउंसर्स एंड जो लेंथ डिलीवरीज हैं उसके साथ ज़्यादा काम करते हैं। एंड अब जो कंडीशंस थी यहाँ पे, सबसे बड़ी बात कंडीशंस ऐसी थी जिससे आप सिराज जैसा बॉलर को आप ज़्यादा फेवरेबल करेंगे, बुमराह जैसे बॉलर्स या मुकेश कुमार जो स्विंग पे डिपेंडेंट है, जो स्विंग बहुत कराते हैं, आप उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे प्रसिद्ध कृष्णा के अलावा। तो आई थिंक कंडीशंस के हिसाब से ज़्यादा बॉलिंग भी नहीं मिल पाई प्रसिद्ध कृष्णा को, इसके वजह से थोड़ा अंडररेटेड रहे पूरे टेस्ट सीरीज में। एंड आई थिंक अभी आने वाले समय में काफ़ी इंप्रूव करेंगे, क्योंकि इंडिया को एक बॉलर चाहिए। अब शामी रिटर्न आ जाएंगे जब, तो कैसे जगह बनती है मुकेश कुमार की या प्रसिद्ध कृष्णा की, वो हमको एक देखना पड़ेगा। बट अभी काफ़ी नए हैं, हमको वेट करना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस कैसे निकल जाएगी। आप मार्को यानसन की बात कर रहे थे, पहला टेस्ट मैच काफ़ी अच्छा गया था उनका, आप बैटिंग की बात करें या बॉलिंग की भी बात करें, इस टेस्ट मैच में भी आई थिंक अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस वो भी ऐसे बॉलर हैं, वो स्विंग कराते हैं खैर, बट उनके आगे नांद्रे बर्गर हैं जो प्राइमरी स्विंग बॉलर्स हैं, एंड कगिसो रबाडा हैं। तो सेम मेरे ख्याल में सिमिलर स्टोरी उनके साथ भी रही कि ज़्यादा बॉलिंग ही नहीं मिल पाई। अभी फिलहाल सेकंड इनिंग्स में हम देख रहे थे नांद्रे बर्गर ने एक अच्छा डिसमिसल किया, विराट को आउट किया था, और श्रेयस को भी काफ़ी मुश्किल में डाल दिया था स्टार्टिंग की 3 बॉल्स में। तो आई थिंक अभी काफ़ी नए कंडीशंस के हिसाब से बॉलिंग भी मार्को यानसन और प्रसिद्ध कृष्णा को दोनों को इस टेस्ट मैच में थोड़ी कम मिली थी। बिल्कुल, मतलब ऑल इन ऑल जो डोमिनेशन ऑफ बॉलर्स है, या फिर डोमिनेशन ऑफ मैं कहूँगी मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और मुकेश कुमार जो है, मुझे नहीं लगा कि साउथ अफ्रीकन साइड से नेवरदीलेस उन्होंने भी हमें पहले ही 3 विकेट उन्होंने भी लिए, आउट yes. कर दिया था हाँ. हमारी पूरी टीम को। तो इवेंचुअली फर्स्ट डे के एंड में साउथ अफ्रीकन टीम वापस बैटिंग करने आई थी, तो फिनोमिनल क्रेडिट गोज टू देम एज वेल, मतलब हैट्स ऑफ टू देयर बॉलर्स एज वेल, क्योंकि इवेंचुअली जो टोटल 23 विकेट है उसमें 10 विकेट साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के हैं। लेकिन जो ये डोमिनेशन है ना मुकेश कुमार, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, जो ये नया ट्रायो इस टेस्ट सीरीज ने हमें दिया है, कहीं ना कहीं जो एक नया एड ऑन कर दिया। जैसे हम वर्ल्ड कप में बात कर रहे थे ट्रायो की, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, यहाँ पे ट्रायो आया है शमी की जगह मुकेश कुमार हो गए। अब देखने वाली बात तो है कि जब सिलेक्शन कमेटी इंडिया और इंग्लैंड के मैच में जब वो चूज करेंगे तो वो कौन सा ट्रायो उठा के यहाँ रखते हैं, दैट वुड बी अ बिगर टॉपिक फॉर डिबेट। उस टाइम पे शामी भी रिटर्न आ जाएंगे, क्योंकि इंजरी का कितना कंसर्न है वो एक बार को हमको अपडेट करना पड़ेगा। बट अगेन इफ अब वो फिट होंगे अगर, तो ज़रूर टीम में उनकी प्रायोरिटी रहेगी। एंड अगेन सिलेक्शन किस तरीके से जाता है, आप रेस्ट भी देना चाहेंगे कुछ बॉलर्स को, क्योंकि अब T20 सीरीज आप साउथ अफ्रीका में भी, अफगानिस्तान में T20 सीरीज़ है, एंड अगेन टेस्ट सीरीज़ आप अभी खेल के आए हैं जस्ट, और 5 मैच की टेस्ट सीरीज़ है आने वाले इंग्लैंड में। तो आई थिंक वो लंबा स्पैन है काफ़ी, आप बॉलर्स को 1-2 मैच में रेस्ट ज़रूर देंगे, तो उसमें मुझे लगता है मुकेश कुमार हैं, प्रसिद्ध कृष्णा बहुत क्रूशल रहेंगे, क्योंकि आप 5 टेस्ट मैच सेम बॉलर्स के साथ नहीं जाएंगे। एंड आई थिंक इंडिया काफ़ी अच्छे पोजीशन में यहाँ पे अपनी बॉलिंग को लेके भी, एक अच्छी बेंच स्ट्रेंथ बैटिंग में तो हमेशा से थी इंडिया के पास, बट जिस हिसाब से बेंच स्ट्रेंथ अब बॉलिंग में भी निकलती जा रही है वो काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एज वेल, क्योंकि आपको टूर्नामेंट्स जीतने अगर, तो आपके पास बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए। बट
अब बताइए मैम। बट ऑल इन ऑल क्रेडिट गोज टू ऑल दी पेसर्स। और मतलब इतना जो ये अमेजिंग हमें वॉच डाउन देखने को मिला हाँ। है पूरे बॉलर्स का, तो दैट वाज ग्रेट। और ऐसे ही मतलब ऋतिक, हम और भी अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर देते रहेंगे, और भी जितने भी मैच से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, छोटी छोटी की इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे क्रिकेट कंट्री के यूट्यूब चैनल पर देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर हम जल्दी आते हैं।